आज झांसी के मेडिकल हॉस्पिटल के पास एक निजी नर्सिंग होम में बच्ची की डेथ होने के चलते बच्ची के परिवारजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर के विरुद्ध लापरवाही के आरोप लगाए। एक्चुअल में मेरी बच्ची को सर्दी जुकाम था, तो हमने ट्रीटमेंट के लिए हम इधर ले आए थे, तो दिक्कत उसको ज़्यादा हो गई थी। कहाँ पे ले आए थे? यही प्रमोद गुप्ता जी के अस्पताल में 23 तारीख की शाम को लाए थे हम। हॉस्पिटल का नाम क्या है? बादशाह हॉस्पिटल। तो प्रमोद गुप्ता जी को शाम को 4 बजे 23 तारीख को भर्ती किया था। 24 तारीख 23 को उन्होंने एक्सरे करवाया था। एक्सरे में उन्होंने बताया था कि उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है और ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। उक्त प्रकरण में हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। छतरपुर से आई थी, छतरपुर में भर्ती थी, वहाँ की आईसीयू में, शुभदीप आईसीयू में भर्ती थी। और जब हमारे यहाँ आई थी तो उसकी सांस बहुत तेज़ चल रही थी। एक्सरे कराया तो उसको निमोनिया था, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसकी जांचें भी कराई थी, उसमें इन्फेक्शन आया था। ट्रीटमेंट के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो उसको फिर हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। पहले वो ऑक्सीजन पे थी, लेकिन फिर हमें उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। वेंटिलेटर पे थी वो लगभग, ये मान के चलिए, हाँ 26 जनवरी को डाला था हमने वेंटिलेटर पे। तब से अभी तक वेंटिलेटर पे ही थी, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हम ऑक्सीजन लेवल कम करते थे वो तुरंत नीली पड़ जाती थी। तो उनके अटेंडेंट को हम रेगुलरली बताते हैं, सुबह शाम सबको बुला के बताते हैं, हम जितने भी बच्चे हैं उनको भी बता रहे थे। जो बच्ची थी उनके परिजनों का कहना है कि आपने लगातार उनको आश्वासन दिया है और आपने ये बोला है कि बच्ची ठीक है, मगर एंड टाइम पे आपने उन्हें कुछ नहीं बताया और वेंटिलेटर पे। देखो, परिजन तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका बच्चा गया है तो उनके अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है हम सबको बताते हैं कि आपके बच्चा किस स्थिति में है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि सुबह जो मैं बताता हूँ वो अलग स्थिति है, शाम को मैं बताता हूँ उस समय की स्थिति बताता हूँ। इस दौरान 12 घंटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। तो जो भी हम बताते हैं उस पर्टिकुलर समय के लिए बताते हैं, आगे क्या होता है ईश्वर जानता है। और ऐसे ही इनको हम बताते थे। और भी लोग हैं, एक ये भैया खड़े हैं, इनका भी बच्चा वेंटिलेटर पे है, मेरे ख्याल से ये भी दूसरी जगह से आए थे, ये दूसरे अस्पताल का नाम नहीं लेना है, ये भी आए थे, ये भी साथ साथ थे। इनको भी हम हमेशा बताते थे, सबको बताते थे, उनको भी बताते रहे। तो मुझे कष्ट इस बात का है, ये वही दादा हैं जो सुबह शाम मेरे पैर छूते थे, आज यहाँ पे आपके इस पर ये कह के गए कि साहब हम बताया नहीं गया। अब ये तो चलो परिजन हैं, कहते रहते हैं, बट जहाँ तक हमारी बात है हम सबको बता के रखते हैं। इतने कम से कम 30 बच्चे भर्ती होंगे, आप किसी से भी जाके पूछिए, हम सबको बताते हैं। डॉक्टर साहब ये कहना है कि आपके स्टाफ की और आपकी तरफ से लापरवाही की, ये तो बच्ची की जान गई है। ये तो परिजन तो कहेंगे, और उनका देखिए, परिजन जो समझते हैं वो कहते हैं, लेकिन इन्हीं स्टाफ से हम सैकड़ों बच्चे बचाते हैं, इन्हीं स्टाफ से ये बच्चे बच रहे हैं। अब जैसे मैं पीछे जब बताता हूँ तो ये कहता हूँ कि भैया देखो, जिसका बच्चा ठीक हो जाता है वो हाजू करके जाता है, जिसका नहीं ठीक होता है वो गालियाँ दे के जाता है। तो ये डॉक्टरों की तो आदत पड़ गई इसमें। और कष्ट तो यही है कि अगर ये इतना ही सीरियस नहीं था तो छतरपुर से यहाँ क्यों लाए। नंबर 1, आप जो है रामचंद्र डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाओ बच्चे को अपने दिखाने के लिए, ठीक। अब मान लीजिए वो परिजन उस बच्चे को लेके रामचंद्र डॉक्टर के पास चले गए, और वहाँ वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो वही परिजन आके हमसे लड़ेंगे, साहब आपने रामचंद्र के पास भेजा था, हमारा बच्चा ठीक नहीं हुआ, आप अगर परमचंद्र के पास भेजते तो हो सकता ठीक हो जाता। इसलिए हम कभी किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेते हैं, हम कहते हैं भाई बड़ी जगह आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए, आपका बच्चा ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, जो परिजनों ने परिजन ने आपको जो ऊपर आरोप लगाया है कि इस तरीके की लापरवाही की गई है आपके द्वारा, आपके स्टाफ के द्वारा, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परिजन का बच्चा गया है तो वो तो दुखी हैं ही, उनके दुख में हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। दादा आके मेरे से मिल के गए, आपके पास कब बाइट दी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिल के गए। अब उनके पास, अब उनकी तो बात छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो उनका आरोप लगाना अब क्यों लगा, ये तो आप उनसे पूछिए। हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हम काम करते हैं बेस्ट से बेस्ट करते हैं, और अब किसी को अगर उसमें लापरवाही लगती है तो हो सकता है उनके हिसाब से वो लापरवाही हो, हम उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हमने अपना काम बखूबी किया है, हम जानते हैं। और देखिए, जीवन और मौत हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये हम उनको भी बताते हैं, आपको भी कह रहे हैं।
ठीक। तो अब चूंकि उनका बच्चा गया है तो उनका दुखी होना लाजमी है, बकाया, और हमें कुछ नहीं कहना है। उनका आरोप उनके ईश्वर देख रहा है, हमने क्या किया है, उनका आरोप उनके साथ है। एक चीज़ और है, नहीं अभी आप बंद मत करिए, इनका भी बच्चा सीरियस है, ये भी दूसरे अस्पताल से उठ के आए थे। मैं चाहता हूँ इनकी भी बाइट दिखाई जाए। अब ये न्यूट्रल आदमी है, ये बताएंगे कि हम सुबह शाम बताते हैं, रात को 11 बजे भी आके मैं स्थिति बताता हूँ। आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल बताते हैं, जो भी होता है क्लियर बताते हैं। और उनके अटेंडेंट को भी बताया कि नहीं बताया, ये भी बताइए। बताया, सबको बताते हैं, मतलब जितने लोग भर्ती हैं सबसे पूछ सकते हैं, सबको है। तो ये कोई बात नहीं है। अब वो दादा, अब ठीक है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बकाया अगर उनको कोई डाउट है तो मैं, आप मीडिया के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे का वो पोस्टमार्टम कराएं, जो भी उन्हें लगता है हमारी लापरवाही, तो पोस्टमार्टम कराएं, दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। ठीक। रही आरोपों की बात, तो आरोप तो मैं हिंदू माइथोलॉजी को मानता हूँ, आरोप नंबर 1। दूसरी बात, सुबह शाम हम उनको बताते हैं भाई आपका बच्चा किस स्थिति में, अभी की स्थिति बता रहे हैं, और वो तो परिजन हैं, आक्रोशित हैं, उनका बच्चा गया है, तो हम भी उनके दुख में शामिल हैं। डॉक्टर साहब कहना है कि आपने लगातार आपने उनको आश्वासन दिया है कि आपका बेटा ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, मगर एंड टाइम पे आपने उनको बोला कि आप अपना बच्चा ले जाइए। नहीं बोला, आश्वासन तो भैया को तुम लोग नहीं, देखो ऐसा है, आप ये समझिए, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे पास दिन भर में 100 बच्चे आते हैं, जो जिस स्थिति में होता है हम उस स्थिति के बारे में बताते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि साहब आपका बच्चा मर जाएगा, हम यही कहते हैं हाँ भैया हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। और यही कहा जाता है, हमें यही सिखाया जाता है कि मरीज के अटेंडेंट को आपको हमेशा समझा के रखना कि हाँ भैया हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते ना कि हम ये मर जाएगा, ना हम जानते हैं कि कौन मर जाएगा कौन बच जाएगा। परिजन का कहना है कल जो रिपोर्ट कराई गई थी उस रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पर जो बताया गया, और वही रिपोर्ट उन्होंने ग्वालियर किसी डॉक्टर को भेजी थी, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सब ओके है, लेकिन अचानक सुबह ये कारण क्या हुआ। हमने भी बोला था उनको कि एक्सरे में सुधार है, लेकिन मरीज को देखना अलग बात है और रिपोर्ट देखना अलग बात है। उस डॉक्टर जो ग्वालियर में बैठा है उनको ये थोड़ी पता है कि बच्चा वेंटिलेटर पे है, या उसकी जब हम ऑक्सीजन लेवल कम करते हैं तो नीला पड़ने लगता है, उन्हें ये तो पता नहीं है, ना उन्होंने शुरुआत से बच्चा देखा है। तो रिपोर्ट देख के कोई कुछ भी कह सकता है, वो उनका अपना निर्णय है, पर जो मैं देखता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब परिजन अपने बच्चों को लेके आए थे तो उस बच्चे की जब हालत कैसी थी और अचानक इस तरीके की हालत कब बिगड़ी उसकी? ये जब आए थे तो उनकी बच्चे की सांस बहुत तेज़ चल रही थी, तो छतरपुर से उन लोगों ने रेफ़र किया था, तो ये लोग हमारे पास लाए थे। उस समय इसकी सांस बहुत तेज़ चल रही थी, निमोनिया था, दवाइयाँ शुरू की, लेकिन तीसरे दिन बाद उसको सांस ज़्यादा बढ़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल घटने लगा, तो हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। 26 जनवरी से वो वेंटिलेटर पे था। लेकिन जो वेंटिलेटर पे जब भी हम उसको एक वीन ऑफ एक शब्द होता है, जब बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखता है तो हम ऑक्सीजन लेवल कम करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम उसकी ऑक्सीजन लेवल कम करते थे बच्चा नीला पड़ जाता था। भाई हम समय समय पे बताते रहे उनको कि भाई आपके बच्चे की हम ऑक्सीजन कम कर रहे हैं, तो आपका बच्चा नीला पड़ रहा है, इसका मतलब है बच्चा आपका खतरे में, अभी खतरे से बाहर नहीं है। हमेशा ये कहते रहे कि जब वेंटिलेटर हट जाएगा और हटने के बाद जब 3 दिन 4 दिन गुजर जाएंगे तब आप मानिए कि आपका परिजन का कहना है आपने कोई ऐसी बात ही नहीं बोली उनसे। अब देखिए, परिजन तो कुछ भी कह सकते हैं, एक इनका भी बच्चा भर्ती है, भैया आप बताइए हमने बताया कि नहीं बताया। अब ये तो दूसरे के परिजन तो झूठ नहीं बोलेंगे, इनको भी हमने बोला, इनका भी बच्चा कि भैया आप बाहर ले जाइए अपने बच्चे को, आप मेडिकल ले जाइए। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप रखिए, हमें सब मंजूर है, आप तो कोशिश करिए। यही उन दादा ने कहा कि आप तो डॉक्टर साहब कोशिश करिए, हमें सब मंजूर है, हम कहीं नहीं ले जाना चाह रहे। हम देखिए, हम कभी ये नहीं कहते कि आप फलानी जगह ले जाओ। क्यों? आप एक बात समझना कि जैसे मान लीजिए हम कहें आप